हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स लेक्चर 2। आज के कंटेंट्स है टोकन्स, वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट टॉपिक है टोकन। जो प्रोग्रामिंग की सबसे छोटी यूनिट होती है वो अपने आप में एक टोकन कहलाती है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पाइथन दैट इज मीनिंगफुल टू द इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर के लिए मीनिंगफुल है वो अपने आप में टोकन है। ए यदि आपने लिखा है तो वो भी अपने आप में टोकन कहलाएगा। इसकी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है आपके पास आइडेंटिफायर कैटेगरीज में। आइडेंटिफायर में क्या होता है? नेम एनी ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का नेम। जैसे हमने अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया थी ए, एक्स, बी, एनी वन, जो भी आपने डिक्लेयर किया है। कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। फंक्शंस हमने किया था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अभी किया है। और मॉड्यूल भी जस्ट लाइक ए फंक्शन होता है बट इसमें ग्रुप ऑफ फंक्शंस होते हैं। कॉमन कैटेगरीज को फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर देते हैं, उसको कहते हैं मॉड्यूल। तो इस टाइप के कोई भी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या मॉड्यूल होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। किसको कहा जाता है आइडेंटिफायर? द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल का नेम, किसी कांस्टेंट का नेम, किसी फंक्शन का नेम या मॉड्यूल का नेम अपने आप में एक आइडेंटिफायर कहलाएगा। आइडेंटिफायर इज ए मेड विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस। किसका कॉम्बिनेशन होता है? लोअर केस, अपर केस या डिजिट्स या अंडरस्कोर, इनका किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन वन और मोर देन वन का यूज हो सकता है। कॉम्बिनेशन होगा टू होंगे या मोर देन टू भी हो सकते हैं। आइडेंटिफायर के एग्जांपल क्या है? जस्ट लाइक एक्स वाई जेड, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था एक्स वाई जेड, ये भी अपने आप में एक आइडेंटिफायर है। 810b ये भी आइडेंटिफायर है। डेली अंडरस्कोर 456 ये भी अपने आप में एक आइडेंटिफायर है। स्वैप अंडरस्कोर स्टूड, स्टूडेंट की शॉर्ट फॉर्म ली है, ये भी अपने आप में एक आइडेंटिफायर है। रोल अंडरस्कोर नंबर ये भी अपने आप में एक आइडेंटिफायर है। क्योंकि जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई स्पेस देना चाहते हैं तो उस स्पेस को डायरेक्ट प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए अंडरस्कोर का यूज किया गया है। इसलिए अंडरस्कोर का जनरली यूज किया जाता है। तो इस टाइप से ये आइडेंटिफायर है फर्स्ट पॉइंट ऑफ टोकन का। नेक्स्ट है कीवर्ड। कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग फिक्स होते हैं, रिजर्व वर्ड कहते हैं इनको पाइथन में, जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं और इनके मीनिंग पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में फिक्स होते हैं। इंटरप्रेटर उसका मीनिंग वही काउंट करता है जो उसकी लाइब्रेरी के अंदर फिक्स है, और उनको एज ए वेरिएबल या एज ए आइडेंटिफायर यूज किया जा सकता है बट एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। नो कीवर्ड कैन बी यूज एज ए आइडेंटिफायर, किसी भी कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। जैसे हमने ऊपर किया था फंक्शन में डेफ, इफ, इस टाइप के ये कीवर्ड है। प्रिंट ये भी एक कीवर्ड है। तो इन कीवर्ड का हम यूज एज ए आइडेंटिफायर नहीं कर सकते, एज ए वेरिएबल उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मीनिंग है वो पहले से फिक्स है प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी में, पाइथन की लाइब्रेरी में, तो उसके वही मीनिंग निकलेंगे जो पहले मीनिंग थे। लिटरल्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है और फिक्स वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये न्यूमेरिकल हो सकती है वैल्यू या नॉन न्यूमेरिकल, दोनों टाइप की वैल्यू हो सकती है। न्यूमेरिकल भी और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। इन्हीं को कहा जाता है लिटरल्स। इट कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर, एक नंबर, एक टेक्स्ट या अदर डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू टू बी स्टोर इन ए वेरिएबल। जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगी वो टेक्स्ट टाइप भी हो सकती है, वेरिएबल टाइप भी और नंबर टाइप हो सकती है, मिक्सअप हो सकती है, उसको कहेंगे हम लिटरल्स। जैसे स्ट्रिंग लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स, वो अपने आप में एक लिटरल कहलाते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होती है। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं। ये एग्जांपल है आपके सामने, आप जहाँ देखते हो प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये आपके डिवीजन और फ्लोट डिवीजन, पावर ये आपका साइन है, एक्सपोनेंट की जगह यूज होता है पावर, और ये आपका डिवीजन। तो इस टाइप की कोई भी सिंबल जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सिंबल्स है वो ऑल आर ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स क्या है? सिंबल्स है जो हम यूज करते हैं किसके लिए? परफॉर्म सम एक्शन, अपना एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे? वेरिएबल के अंदर जो आपने वैल्यू दी है, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ये आपने लिखा है x इक्वल टू 25, तो वेरिएबल की ए एक्स है, एक्स की वैल्यू आपके पास 25 है। यदि हम लिखते हैं x इक्वल टू 25, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अपने आप में 25 है, तो इसके ऊपर एक्शन होगा
तो x के थ्रू 25 को मैनिपुलेट किया जाएगा तो वो अपने आप में ऑपरेटर कहलाएगा। अब इसमें आप यहाँ प्लस कर सकते हो या कोई मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन जो भी चाहे आप अपना ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो ऑपरेटर एक सिंबल्स है जो परफॉर्म करते हैं सम एक्शंस किसके ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर या ऑपरेंड्स के ऊपर, क्योंकि वेरिएबल्स को ऑपरेंड्स भी कहा जाता है। डेलिमीटर, डेलिमीटर आपने भी एक सिंबल्स होते हैं जो एज ए सेपरेटर यूज किया जाता है जिनको, और किस किस टाइप के सेपरेटर होते हैं, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन। ये आपका कोलन कहलाएगा, ये सेमीकोलन कहलाएगा, ये कोमा कहलाएगा, ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस कहलाएंगी। तो ये यूज किए जाएंगे जस्ट लाइक ए सेपरेटर्स और सिंबल्स। तो इनकी अंदर वैल्यू इनक्लोज होती है, जो भी वैल्यू आप इनके अंदर पास करोगे वो वैल्यू पास हो जाएगी। जैसे हमने फंक्शन में इसका यूज किया था पैरेंथेसिस का, और इसके अंदर एज ए पैरामीटर पास किए थे, वैल्यू पास की थी। तो डिक्शनरी में हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स का, और लिस्ट में यूज करेंगे टपल में लिस्ट और टपल में यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो ये हमारे डेलिमीटर हैं जो सेपरेशन के लिए यूज होंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं इनको। टोकन्स जो अपने आप में स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है पाइथन में, इनके मीनिंगफुल होते हैं इंटरप्रेटर के अकॉर्डिंग, इनके अपने कुछ रूल्स होते हैं और मीनिंग्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफायर, जस्ट लाइक ए वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या मॉड्यूल किसी भी टाइप का हो सकता है। ये अपर केस, लोअर केस या डिजिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अंडरस्कोर के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कीवर्ड, रिजर्व होते हैं जिनके मीनिंग फिक्स होते हैं और इंटरप्रेटर उनका फिक्स मीनिंग ही एक्सेप्ट करता है, उनको एज आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिटरल्स, जिनकी न्यूमेरिकल या नॉन न्यूमेरिकल बोथ टाइप की वैल्यू पॉसिबल है, और उस वैल्यू के अंदर नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, या दैट जो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जो उस वेरिएबल में स्टोर है। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो एक्शंस लेते हैं किसके ऊपर, ऑपरेंड्स के ऊपर या उस वेरिएबल्स के ऊपर जो आपने उस समय पर प्रोग्राम में राइट किया या यूटिलाइज किया है। डिलिमीटर्स हमारे सेपरेटर सिंबल्स हैं जस्ट लाइक ए पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स या टाइप ऑफ कोमाज, जिनके अंदर वैल्यू इंक्लोज होती है और वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इज लाइक ए कंटेनर। जैसे हम एक कंटेनर लेते हैं, आप केमिस्ट्री लैब में गए तो आप उस समय पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट को कंटेन करने उसमें जो भी मटेरियल डालते हैं उसको पहले किसी ना किसी कंटेनर में या जार में या बीकर में आप होल्ड करते हो। सेम वेरिएबल हमारे पास एक कंटेनर है जो हमारी वैल्यू को स्टोर करेगा, और स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जो वैल्यू को स्टोर करेगा उसको कहते हैं वेरिएबल। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, चेंजेबल होते हैं, इनकी वैल्यू फ्लेक्सिबल होती है। जैसे हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू में किसी भी ऑपरेटर के थ्रू उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, वैल्यू को मॉडिफाई किया जा सकता है। और वेरिएबल का नेम है जो पाइथन में, पाइथन उस वैल्यू को होल्ड न करके रेफरेंस करती है। मेनली ये डिफरेंस है सी, C++ और जावा के कंपेरिजन में। पाइथन में जो वेरिएबल होगा वो उस वेरिएबल का नेम उसको रेफर करेगा कि पर्टिकुलर वैल्यू है जो मेमोरी में किस लोकेशन पर स्टोर है, उसको इंडिकेट करता है पाइथन के अंदर वेरिएबल। और जबकि C++ जावा में उस वैल्यू को होल्ड करता है। ये स्लाइटली दोनों में डिफरेंस है। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, जस्ट लाइक ए कंटेनर, जो वैल्यू स्टोर होती है उस स्टोरेज वैल्यू की लोकेशन को रेफर करता है वेरिएबल। इसके डिफरेंट कंपोनेंट है। फर्स्ट है वैल्यू, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो उसको वैल्यू देते हैं, और वैल्यू दी जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। जैसे आपने लिखा है z = 2, तो z को 2 वैल्यू अलॉट हो गई है, तो ये आपके z की वैल्यू मिल गई 2। इसको कहते हैं वैल्यू। इट रिप्रेजेंट एनी नंबर और लेटर और स्ट्रिंग। इसमें न्यूमेरिकल हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है, तो या फिर मिक्सअप भी हो सकती है वैल्यू। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स किस टाइप की वैल्यू है। आइडेंटिटी मीन्स जिस भी टाइप की वैल्यू है उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। और ये उस रेफर टू द एड्रेस, उस एड्रेस को कहाँ पर, जो वेरिएबल मेमोरी में स्टोर है, वेरिएबल इन मेमोरी विच डज नॉट चेंज। और इस एड्रेस को कभी चेंज नहीं किया जा सकता एक बार क्रिएट करने के बाद। ये जनरली आपके प्रोग्राम में फिक्स हो जाता है। रिट्रीव द एड्रेस ऑफ आइडेंटिटी, जैसे ही उसको करोगे आइडेंटिटी को, उसका एड्रेस मेमोरी में जो वेरिएबल जहां पर रेफर कर रहा है उस वैल्यू को, उस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन है, वो मेमोरी लोकेशन आपके सामने आ जाएगी।
इसकी कमांड होती है id, ये इसका फंक्शन है। जैसे ही id लिख के आप वेरिएबल का नाम डालोगे, यहाँ पर हमने z लिया था, यहाँ मानो एग्जांपल, इस z को यदि आप z को वेरिएबल नेम z डालोगे तो z की जो वैल्यू है टू जहां पर मेमोरी में स्टोर होगी, दैट मीन्स हार्ड डिस्क में जिस लोकेशन पर टू स्टोर होगा उस लोकेशन का नंबर आ जाएगा। और नंबर जनरली आपका हमेशा ये बाइनरी कोड में होता है, और बाइनरी में आपको पता है 0 और 1 के अलावा कोई वैल्यू यूज नहीं होती है। तो एग्जाम्पल इसका वन हो सकता है 1100101110, ये एक अपने आप में एक मेमोरी लोकेशन हो सकती है। जस्ट एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है ये मेमोरी में। तो ये आपका एक आईडी फंक्शन है जो उसका मेमोरी एड्रेस को लोकेट करेगा। तो वेरिएबल क्या है, जस्ट लाइक ए कंटेनर, जो वैल्यू को कहाँ पर मेमोरी में स्टोर है उस वैल्यू की लोकेशन को रेफर करता है। वैल्यू जो उसको हमने वैल्यू अलॉट किया है वेरिएबल को, वो अपने आप में वैल्यू कहलाएगी। आइडेंटिटी जो उसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, पोजीशन नंबर, वो आपका एड्रेस ऑफ वेरिएबल कहलाएगा। जस्ट लाइक हम जैसे हम जहाँ भी रहते हैं हमारे घर का एक एड्रेस होता है फिक्स, तो जो घर की लोकेशन है वो हमारे लिए जस्ट लाइक ए वेरिएबल एड्रेस हो जाएगा, सेम वेरिएबल। नेक्स्ट है टाइप। टाइप मीन्स डेटा टाइप। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लिसिट, जब डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर रिक्वायरमेंट नहीं होता। पाइथन ऑटोमेटिक भी डेटा टाइप डिक्लेयर करती है। तो जब ऑटोमेटिक डेटा टाइप डिक्लेयर करती है तो उस टाइप में जो भी डेटा टाइप अलॉट होगा वो आपका डेटा टाइप कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमने y को लिखा है y इक्वल टू 50, तो y का डेटा टाइप हमने कोई डिक्लेयर नहीं किया। जब डिक्लेयर नहीं किया, जैसे ही टाइप फंक्शन का हम यूज करेंगे तो टाइप फंक्शन आइडेंटिफाई करेगा डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप बन जाएगा आपका इंट। तो इंट डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इम्प्लिसिटली डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। तो इसको कहते हैं डेटा टाइप। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेरिएबल। टाइप ऑफ वेरिएबल्स में टू टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं हमारे पास, डायनामिक टाइप्स और फिक्स टाइप या स्टैटिक टाइप। डायनामिक टाइप वो डेटा टाइप है जिसमें वेरिएबल को जो डिक्लेयर करेंगे ऑटोमेटिकली अपने आप डिक्लेयर कर दिया जाएगा डेटा टाइप, उसको मल्टी टाइम हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टी टाइम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और जैसे ही उसको मल्टी टाइम डिक्लेयर करेंगे तो उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी और डेटा टाइप भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट टाइम डिक्लेयर करने में जो भी आप वैल्यू अलॉट करोगे उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाता है। पाइथन दैट अलाउ यू टू रीडिफाइन द वेरिएबल। रीडिफाइन मीन्स बार बार आप डिफाइन कर सकते हो किसी वेरिएबल को, ये कोई फिक्स नहीं है, उसके डिफरेंट डेटा टाइप आपको ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएंगे, दैट इज डायनामिक टाइप। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है x इक्वल टू 10, x को कोई डेटा टाइप नहीं दिया, तो इसको जैसे ही टाइप करेंगे इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको जो वैल्यू का टाइप है हमारे पास 10, 10 एक होल नंबर है और होल नंबर अपने आप में डिक्लेयर करता है इंटीजर को। नेक्स्ट हमने इसी में वैल्यू को डिफाइन कर दिया है 5.5, x इक्वल टू क्या है 5.5। जैसे ही 5.5 वैल्यू मिलेगी तो ये पॉइंटिंग वैल्यू है, ये आपकी डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शनल में एक्सेप्ट करेगा, तो इसका डेटा टाइप बन जाएगा फ्लोट। और जैसे ही टाइप फंक्शन का यूज करेंगे तो इसका डेटा टाइप अपने आप में हमारे सामने फ्लोट प्रिंट कराए जब भी आप टाइप करके प्रिंट करोगे। नेक्स्ट फिर से हमने रिडिफाइन किया है x इक्वल टू अर्जुन, दैट मीन्स अल्फाबेटिकली वैल्यू दी है। अल्फाबेटिकली वैल्यू है आपके पास एज ए स्ट्रिंग, मोर देन वन अल्फाबेट को स्ट्रिंग कहा जाता है, सिंगल अल्फाबेट को एज ए कैरेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर की है, जैसे ही स्ट्रिंग वैल्यू इसको लोड हो जाएगी और हम फिर से टाइप का यूज करते हैं तो एज ए फंक्शन टाइप फिर उसका डेटा टाइप अलॉट करेगा स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने बार बार रीडिफाइन किया है, एक्स को फर्स्ट इंटीजर अलॉट किया, न्यूमेरिकल वैल्यू थी होल नंबर, इंटीजर डिक्लेयर हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी है तो फ्लोट डिक्लेयर हो जाएगा। स्ट्रिंग टाइप वैल्यू दी है या कोई कैरेक्टर टाइप वैल्यू देते हैं तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग डिक्लेयर हो जाता है। ये आपका डायनामिक टाइप ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट है फिक्स और स्टैटिक टाइप वेरिएबल। फिक्स और स्टैटिक टाइप वेरिएबल में आपकी वैल्यू है जो उसका डेटा टाइप फिक्स होता है और उसकी वैल्यू को जो डेटा टाइप डिक्लेयर हो जाए उसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। मेनली ये डिफरेंस है। डायनामिक डेटा टाइप में जो डेटा टाइप है वो रीडिफाइन हो जाता है, जबकि स्टैटिक में फिक्स होने के बाद वो दोबारा से फिर से चेंज नहीं होता है, इसका डेटा टाइप फिक्स हो जाएगा और इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया इंट x और इसमें स्पेशली
पहले एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया जाता है। फर्स्ट आपका डेटा टाइप डिक्लेयर होगा, देन वेरिएबल डिक्लेयर होगा। यहाँ पर इंट एक डेटा टाइप है आपके पास और एक्स अपने आप में एक वेरिएबल है। तो इंटीजर अपने आप में डेटा टाइप है और एक्स एक वेरिएबल है। तो इंटीजर डिक्लेयर किया हमने एक्स को, क्योंकि फर्स्ट डेटा टाइप डिक्लेयर हुआ है, बाद में वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। यहाँ पर हमने एक्स को वैल्यू असाइन किया 25। तो जैसे ही 25 वैल्यू है, होल नंबर है, न्यूमेरिकल है, ऑटोमेटिकली इंटीजर में एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसको जैसे ही प्रिंट फंक्शन में टाइप का लगाएंगे, यहाँ पर यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपको आंसर मिलेगा इंटीजर, जस्ट लाइक यहाँ पर शो किया गया है। यदि हम उसको फिर से रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे 5.5 और टाइप का प्रिंट करा के फिर वैल्यू चेक करेंगे किसमें, स्टैटिक डेटा टाइप में, तो यहाँ पर आपको टाइप एरर शो हो जाएगी या टाइप मिसमैच के नाम से एरर शो हो जाएगी। रीजन आपकी वैल्यू है जो 5.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, जबकि इंटीजर फ्लोटिंग वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, ओनली होल नंबर ही एक्सेप्ट करता है। यदि हम उसको फिर से रीडिफाइन करना चाहें, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन किया फिर से हमने, इस स्ट्रिंग वैल्यू को यदि फिर से हम प्रिंट कराएंगे चेक करके टाइप एक्स, तो यहाँ पर भी टाइप और एरर या टाइप मिसमैच एरर शो हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिक डेटा टाइप है उसको प्री डिफाइन करना पड़ता है, पहले डिफाइन करना पड़ता है डेटा टाइप को, बाद में वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, और एक बार फिक्स होने के बाद इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ये कहलाएगा आपका फिक्स टाइप ऑफ वेरिएबल या स्टैटिक टाइप ऑफ वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल के 2 टाइप थे डिक्लेयर करते हुए, डायनामिक टाइप और फिक्स टाइप। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट को या आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। थैंक यू।